मूवी की शुरुआत एक आधे डूबे हुए कार्गो कंटेनर से होती है जो इंडियन ओशन में धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा होता है। एक वॉइस ओवर में एक आदमी कहता है कि आज 13 जुलाई है, शाम के 4:50 बज रहे हैं। वो किसी से माफी मांगता है, कबूल करते हुए कि उसने सच्चा और मजबूत बनने की कोशिश की पर बुरी तरह फेल हो गया। फिर वो आदमी कहता है कि वो हमेशा गलत था और उसे ये मानने में इतना समय लग गया, ये रियलाइज करते हुए कि वो जल्द ही मर जाएगा। वो अपने फैमिली को अलविदा कहता है और उनके लिए अपना प्यार जताता है। फिर सीन 8 दिन पहले शिफ्ट हो जाता है, उस दुखद घटना से पहले, जहां हम एक बूढ़े आदमी को अपने शिप में चैन से सोते हुए देखते हैं। कुछ ही पलों बाद वो अजीब आवाजों से जाग जाता है और देखता है कि फ्लोर्स पर पानी भर चुका है। वो डेक की तरफ भागता है और उसे पता चलता है कि उसकी शिप एक ड्रिफ्ट करते कंटेनर से टकरा गई है, जिससे एक होल के रास्ते बहुत सारा पानी अंदर आ रहा है। घबराकर आदमी एक स्टिक की मदद से अपनी शिप को कंटेनर से अलग करने की कोशिश करता है पर वो काम नहीं करता। फिर वो नीचे डेक पर जाता है और पाता है कि उसका सारा इक्विपमेंट, फोन्स, कंप्यूटर्स और रेडियोस सब पानी में डूबे हुए हैं। हताशा के एक पल में आदमी कैबिन से एक सी एंकर उठाता है और उसे कंटेनर से बांध देता है। इससे आखिरकार कंटेनर गहरे पानी में डूब जाता है, शिप से अलग होकर। इसके बाद आदमी कोर्स बदलना शुरू करता है पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो सी एंकर पीछे छोड़ आया है। वो उसे वापस पाने में कामयाब होता है और थोड़ी मुश्किल के बाद उसे वापस अपनी शिप पर खींचने में सफल हो जाता है। जैसे ही वो कंटेनर से दूर सेल करता है, उसे होल से पानी आता दिखता है और उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। इसके बाद आदमी नीचे डेक पर जाता है और पाता है कि पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका है। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेक करता है जो ऑटोमेटिकली पानी पंप आउट करता है पर वो डैमेज लगता है। टाइम कम होता जा रहा होता है तो आदमी ध्यान से चारों तरफ देखता है जब तक उसे एक सोल्यूशन नहीं मिल जाता। वो एक वुडन टूल बॉक्स खोलता है जिसमें फाइबर ग्लास पैच का मटेरियल होता है और होल को रिपेयर करना शुरू करता है। चूंकि उसका लेवर खो चुका होता है, वो एक नाइफ से लकड़ी का टुकड़ा कार्वे करता है जो मैनुअल हैंड बिल्जे पंप के होल में फिट हो जाए। फिर वो इस इम्प्रोवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके डेक के नीचे से पानी पंप करता है। जल्द ही रात होने लगती है तो आदमी अपना काम रोक देता है और डिनर के लिए कैंड फूड खाने लगता है। चारों तरफ पानी होने की वजह से वो एक मैकशिफ्ट हैमक बनाता है और उसी में सो जाता है। अगली सुबह आदमी उठता है और धूप वाला मौसम देखकर राहत महसूस करता है। वो शिप के साइड वाले होल को पैच करते रहता है और ज्यादा पानी पंप आउट करता है। वो एक वायरलेस रेडियो भी निकालता है जो पानी से डैमेज हो चुका होता है। वो उसे सूखने के लिए रूफ पर रख देता है इस उम्मीद में कि वो काम करने लगे। पूरी तरह पानी पंप आउट करने के बाद वो फ्लोर साफ करता है और पैच किए हुए होल को चेक करता है कि कहीं कोई वीकनेस तो नहीं। उसे पता चलता है कि वो इंटैक्ट है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो डिनर के लिए दोबारा कैंड फूड खाता है और सोने चला जाता है। तीसरे दिन आदमी एंग्शियस हो जाता है, ये सोचकर कि शायद वो यहाँ हमेशा के लिए फंस गया है। उसे एहसास होता है कि उसे किसी से कांटेक्ट करना होगा पर कम्युनिकेशन के सारे तरीके डैमेज हो चुके हैं। कुछ सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वो नीचे जाता है। आदमी एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से बैटरी निकालता है और उसे रेडियो से जोड़ने के लिए खोलता है। इस दौरान वो एक मैप भी स्टडी करता है और उन जगहों को ढूंढने की कोशिश करता है जहां कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। बदकिस्मती से उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं और रेडियो फिर भी काम नहीं करता। फ्रस्ट्रेट होकर आदमी नीचे जाता है और सेलेस्टियल नेविगेशन पर एक बुक पढ़ना शुरू करता है। वो उसमें कुछ आइडियाज ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे बस इतना पता चलता है कि वो एक लियो है और उसका ये महीना सपोजली खराब जाने वाला है। और जल्द ही उसे डेक से आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखने के लिए भागता है और पाता है कि रेडियो ने एक सिग्नल पकड़ लिया है। आदमी को 2 लोग इंडोनेशियन में बात करते सुनाई देते हैं जिससे वो खुश हो जाता है। वो उन्हें चिल्लाकर बताता है कि वो फंसा हुआ है और उसे तुरंत मदद चाहिए पर बातचीत रुक जाती है और कोई उसे जवाब नहीं देता। इससे बेचारा आदमी बेहद होपलेस महसूस करने लगता है। वो नीचे जाता है और खुद को शांत करने के लिए पीने लगता है। बाद में डिनर बनाते समय उसे अपने हाथ पर बारिश की बूंदें महसूस होती हैं और वो एक्साइटेड हो जाता है। वो डेक पर निकलता है और बारिश का मजा लेने लगता है। उसे बाद में पीने के लिए कुछ फ्रेश पानी बचाकर रखना भी याद रहता है। बारिश रुकने के बाद वो नीचे जाता है और डिनर के लिए पास्ता खाता है। फिर वो हेडलैम्प के सहारे कुछ पढ़ता है और जल्द ही सो जाता है। जब आदमी चौथे दिन उठता है वो डेक पर जाता है और मस्ट के टॉप तक चढ़ जाता है। वहां से वो होराइजन पर दूसरी शिप्स ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलती। इसकी बजाय उसे एक डिस्कनेक्टेड एंटेना लीड मिलता है और वो उसे रिपेयर करने लगता है। मस्ट के टॉप पर रहते हुए उसे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता दिखता है जो उसके और शिप दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। डर के मारे आदमी जल्दी से नीचे उतरता है और शिप को स्टॉर्म के लिए तैयार करना शुरू करता है। वो कई बॉटल्स और बकेट्स में पानी भरता है ताकि शिप की स्टेबिलिटी बढ़ सके और वो पलटे नहीं। वो शिप के अंदर जमा हुए पानी को निकालने के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल करने का मौका भी लेता है। थोड़ी नींद आने के बाद आदमी बाहर चेक करने जाता है और नोटिस करता है कि स्टॉर्म शुरू हो चुका है। वो जल्दी से वापस नीचे जाकर अपना रेन सूट पहनता है। जैसे जैसे समय गुजरता है स्टॉर्म और तेज होता जाता है जिससे बड़ी बड़ी वेव्स उठकर शिप से टकराने लगती हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद
बावजूद आदमी का हौसला नहीं टूटता। वो शिप को स्टेडी रखने की कोशिश करता है और स्टॉर्म जिब उठाने के लिए आगे की तरफ रेंगता है। इसी पल एक विशाल वेव उससे टकराती है और उसे पानी में फेंक देती है। शुक्र है वो सेल शिप की लाइफलाइन से बंधा होता है, जिससे वो वापस शिप पर चढ़ पाता है। हालांकि स्टॉर्म जिब हमेशा के लिए खो जाती है। इसके बाद आदमी कैबिन में वापस चला जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वो सी वाटर वॉमिट करना शुरू करता है और फिर थकान की वजह से फ्लोर पर गिर जाता है। जब वो आखिरकार जागता है, उसे पता चलता है कि शिप पलटने ही वाली है। वो विंडो से बाहर देखता है और रियलाइज करता है कि स्टॉर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ। हताशा में आदमी एक बार फिर एंकर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, शिप बुरी तरह पलट जाती है, उसे पानी में फेंकते हुए। वो और याच दोनों को कोई चोट नहीं आती, पर मैं मस्ट टूट जाता है और शिप पर मौजूद ज्यादातर इक्विपमेंट नष्ट हो जाता है। डैमेज्ड मस्ट को काटने के बाद वो केबिन में वापस जाता है, बस ये पाने के लिए कि फाइबर ग्लास पैच फिर से लीक करने लगा है। इसी वक्त शिप बुरी तरह झटका खाती है, जिससे उसका माथा बल्कहेड से टकरा जाता है और वो होश खो बैठता है। कुछ समय बाद जब आदमी को होश आता है, उसे अपने माथे पर एक बड़ा घाव नजर आता है। उसे एहसास होता है कि स्टॉर्म थोड़ा कम हो गया है, पर पानी ने कैबिन का ज्यादातर हिस्सा भर दिया है, जिससे उसे रिपेयर करना नामुमकिन हो गया है। अपनी घायल हालत में वो डेक पर जाता है और शिप के विंडवर्ड साइड को काट देता है। इससे शिप आगे बढ़ना बंद कर देती है और थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि वो अब और ड्रिफ्ट नहीं करेगी। पर ऊपर वाला हिस्सा फिर भी टूटा रहता है और पानी अंदर आता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसे अभी शिप छोड़नी होगी, वरना उसे हाइपोथर्मिया से मरने का खतरा है। कोई और ऑप्शन ना होने पर आदमी लाइफ राफ्ट वाला बैग उठाता है और उसे डेक पर लाता है। वो राफ्ट को सेल शिप की रेलिंग से बांधता है, इससे पहले कि उसे पानी में फेंके। शिप के पास लाने के बाद वो उस पर चढ़ जाता है और रात उसी के अंदर बिताता है। अगले दिन आदमी उठता है और पाता है कि स्टॉर्म का सबसे बुरा हिस्सा गुजर चुका है। बदकिस्मती से उसे एहसास होता है कि उसकी सेल शिप आधी डूब चुकी है और अब बचाई नहीं जा सकती। डूबती हुई शिप को लेकर शुरुआती डर के बावजूद वो राफ्ट के लिए खाना और सामान इकट्ठा करने के लिए कई बार वापस जाता है। हमेशा के लिए जाने से ठीक पहले उसे कुछ जरूरी याद आता है और वो राफ्ट को वापस शिप की तरफ खींचता है। आदमी पानी के अंदर कैबिन में गोता लगाता है और एक वुडन बॉक्स निकाल लाता है। वो एक फर्स्ट एड किट भी निकालता है और अपने माथे के घाव का इलाज करना शुरू करता है। ये करने के बाद वो जल्दी से लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाता है। फिर वो अपनी शिप को इंडियन ओशन में डूबते हुए देखता है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद आदमी वुडन बॉक्स खोलता है और उसमें उसे एक सेक्सटेंट और एक नोट मिलता है। वो बिना पढ़े ही नोट को नजरअंदाज कर देता है और सेक्सटेंट और नेविगेशनल मैप्स का इस्तेमाल करके अपनी करंट लोकेशन पता करने लगता है। अगली सुबह आदमी उठता है और पाता है कि राफ्ट के नीचे पानी जमा हो रहा है। वो एक रैग से उसे साफ करना और साइड से निचोड़ना शुरू करता है। मैप स्टडी करते हुए उसे थोड़ी दूरी पर एक शिपिंग लेन दिखता है, जहां से हर दिन कई शिप्स गुजरती हैं। वो उस लोकेशन को मार्क करता है और उसके जितना करीब हो सके पहुंचने की कोशिश करता है। उस रात बाद में एक और स्टॉर्म आता है जो राफ्ट को पूरी तरह पलट देता है। आदमी पानी में फेंक दिया जाता है, पर वो कवर को अनजिप करके बाहर निकलता है और राफ्ट को वापस उलटता है। किसी तरह वो पूरी तरह थकी हुई हालत में अंदर पहुंच जाता है और जल्द ही सो जाता है। जब आदमी अगली सुबह उठता है, वो एक मैनुअल पंप की मदद से अपने राफ्ट को दोबारा इन्फ्लेट करता है, जो डैमेज लगता है। फिर वो पीने के लिए एक कैन फ्रेश पानी की निकालता है, बस ये पता चलने के लिए कि वो सी वाटर से कंटामिनेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट होकर उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो खुद को कोसने लगता है। अगले दिन हम उसे ओशन के बीचों बीच अकेले ड्रिफ्ट करते देखते हैं, कैंड फूड खाते हुए और नेविगेट करने के लिए सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हुए। पीने के लिए वो एक खाली जेरिकैन का एक साइड निकालकर उसे बोल की तरह बनाता है। आदमी उसमें सॉल्ट वाटर भरता है और जब वो धूप में इवेपोरेट होता है तो एक बैग पर कंडेंस हो जाता है, जिससे उसे फ्रेश पानी मिल जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लेन में है और वो ध्यान से होराइजन देखने लगता है। थोड़ी देर बाद आदमी को आखिरकार एक कार्गो शिप दिखती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो एक फ्लेयर जलाता है, हाथ हिलाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, पर कोई ध्यान नहीं देता और शिप गायब हो जाती है। अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि आदमी की हालत बिगड़ चुकी है। वो बुरी तरह डिहाइड्रेटेड है और तेज धूप से थका हुआ है। उसकी स्किन लाल पड़ चुकी होती है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एक मोमेंट पर वो एक मछली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पर अचानक एक शार्क आ जाता है और उसे उससे छीन लेता है। उस रात आदमी उठता है और देखता है कि एक और कार्गो शिप उसके बहुत करीब से लगभग सीधे उसके ऊपर से गुजर रही है। वो फिर से अपने बचे हुए सारे फ्लेयर्स जलाता है, पर शिप पर सवार कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। 8वें दिन हम देखते हैं कि आदमी बेहद कमजोर हो चुका है और लगता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। उसे सेक्सटेंट दिखता है और उसे एहसास होता है कि शिपिंग लाइन बिना उसे ढूंढे गुजर चुकी है। धूप से उसकी आंखों में दर्द होता है, तो वो दिन भर लाइफ राफ्ट पर बिना हिले डुले लेटा रहता है, ये पक्का यकीन होने पर कि वो मरने वाला है। वो अपने फैमिली के लिए एक मैसेज लिखता है जो हमने मूवी की शुरुआत में सुना था। फिर वो नोट को एक जार में रखता है और उसे पानी में फेंक देता है। अगले सीन में आदमी को उस लगभग अनंत ओशन में एक शिप जैसा कुछ दिखता है। रात का समय होता है और उसके पास सिग्नल भेजने के लिए कोई टूल्स नहीं होते। चिल्लाने की ताकत न होने पर आदमी नोटबुक के कुछ पेजेस फाड़कर उन्हें एक स्टाइरोफोम बॉक्स में जलाने का फैसला करता
करता है। वो आग से मदद के लिए सिग्नल देता है, पर एक बार फिर कोई उसे नोटिस नहीं करता और शिप आगे बढ़ जाती है। हताशा में वो पूरी नोटबुक जला देता है ताकि आग और बड़ी हो जाए। कुछ ही पलों में आग और तेज हो जाती है और राफ्ट के अंदरूनी हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती है। इस पॉइंट पर आदमी अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ देता है और खुद को समुद्र में फेंक देता है। वो और गहरे डूबता जाता है, ऊपर सतह पर राफ्ट को जलते हुए देखते हुए। तभी एक मिरेकल होता है जब उसे एक शिप का हल दिखता है जिस पर एक सर्च लाइट लगी होती है जो उसके जलते हुए राफ्ट की तरफ आ रही होती है। उसके अंदर उम्मीद जाग उठती है और वो अपनी आखिरी ताकत के सहारे सतह की तरफ तैरना शुरू करता है। कुछ ही पलों में वो एक हाथ पकड़ लेता है जो उसे मदद के लिए बढ़ाया गया होता है। 8 दिनों की तकलीफ के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार बच जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर दीजिए। वॉच करने के लिए धन्यवाद।